हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे और साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि से कि ये इस टॉपिक से पिछली बार 2017 में और 2012 की जो पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें ये इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी पुलिस में। ठीक है, यहाँ तक कि एसएससी हो या एमपीपीएससी हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन वगैरह आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ध्यान से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें इसको। और पादप हार्मोन क्या है सबसे पहले ये आपको बता दूं तो पादप हार्मोन होता है मतलब पादप से पौधों में भी होता है और हार्मोन्स मानव में भी होता है। ठीक है, जीव जंतु में भी होता है। तो ये काम क्या करता है, ठीक है, क्यों होता है ये बॉडी में, पादप के मानव की बॉडी में क्यों होता है, मानव की बॉडी में क्यों होता है, जीव जंतु में क्यों होता है। तो इसका कारण ये है कि किसी भी जीव जंतु की या फिर पादप की जो वृद्धि होती है या फिर वृद्धि रुक जाती है तो वृद्धि करने का काम और वृद्धि रोकने का काम कौन करता है, तो पादप हार्मोन या फिर हार्मोन करता है। ठीक है, हार्मोन करता है, वृद्धि को या तो बढ़ा देता है या फिर रोक देता है या फिर कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एक एक हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन टोटल अपन कितने पढ़ेंगे, यहाँ पे 6 टोटल है। ठीक है, टोटल 7 है। तो एक और से क्या आपको बताऊंगा, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा यहाँ। ठीक, अब सबसे फर्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है, ऑक्सिन हार्मोन है। और सेकेंड कौन सा है, जिब्रेलिन है। और थर्ड कौन सा है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, और फोर्थ कौन सा है, एब्सिसिक है। ठीक है, एब्सिसिक। उसके बाद 5th नंबर पे आएगा एथिलीन, 6th नंबर पे आएगा फ्लोरीजेंस, और जो नहीं लिखा मैंने वो है ट्राउमेटिन। ठीक है, वो है ट्राउमेटिन, तो लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम, ये हार्मोन क्या करता है। ठीक है, इसका काम क्या है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, वृद्धि नियंत्रण का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब किसी भी पौधे की कितनी वृद्धि करना है, कितना उसको कम रखना है, ये काम कौन करेगा, ये ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन का काम यहाँ पे क्लियर हुआ कि वृद्धि करेगा या फिर वृद्धि को मेंटेन करेगा, नियंत्रित करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक, इस ये वाला वर्ड याद रखो ताकि इसे क्या आपको आसानी से याद रखेगा। कंट्रोलर है, वृद्धि को कम ज्यादा करने का काम करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है, ना बहुत कम हो ना बहुत अधिक हो। तो इस तरीके से उसके बाद में अगला जो पॉइंट है इसका स्थान। मतलब स्थान का मतलब यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पौधों में कौन से स्थान पर होता है, पौधों के किस भाग में पाया जाता है। तो पौधों के किस भाग में होता है, तो ये जो होता है ऑक्सिन हार्मोन ये पौधों के सबसे शीर्ष वाले भाग में होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले भाग में होता है जहां से कलियां वगैरह निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके सबसे ऊपर वाले भाग में होता है, जिससे क्या करता है वो कि पौधे को ऊपर ले जाता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि करता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अपन बोलेंगे तो यहाँ पे शीर्ष पर तो होता ही। ठीक है, फर्स्ट क्या है, शीर्ष पर, शीर्ष भाग। ठीक है, कहां पर रहेगा ये, शीर्ष भाग पर। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड जो रहेगा ये है जड़ों में। ठीक है, तो 2 स्थान पर आपको मिलेगा, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे। तो इस तरीके से ऐसा क्यों कि ये सबसे शीर्ष पर रहता है, एक सबसे जड़ों में रहता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर पौधे को ऊपर ले जाने का काम यही करेगा। ठीक है, वृद्धि करेगा, कलियां वगैरह जो बढ़ेगी आगे उनको बढ़ाने का काम ये करेगा। उसके बाद जड़ों में, तो जड़ों को से कि सबसे नीचे आगे की ओर बढ़ाएगा, जड़ों के भी एकदम शीर्ष भाग में रहता है, नीचे की साइड। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। उसके बाद फिर अब ये क्या काम करता है अगला, तो अगला यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ये होता है खरपतवार। ठीक है, खरपतवार। तो खरपतवार क्या होता है, लगभग आपको पता होगा। खरपतवार का मतलब होता है कि कोई भी फसल मान लो बोई तो उसके साथ में अनवांटेड अनयूजेबल जो वनस्पतियां वगैरह उग जाती है या घास फूस वगैरह उगाती है या फिर निकल जाती है, वही क्या होता है, वही होता है खरपतवार। ठीक है, जो हमारे इस्तेमाल का नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो खरपतवार लिखा है यहाँ पे, तो खरपतवार को क्या करता है, जिस भी पौधे में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा, आपने कई बार से कि देखना, कभी मान लो से कि कोई फसल है तो उसमें जिस भी पौधे में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा है वहां पर उस पौधे के आइट साइड में खरपतवार नहीं होगा।
ठीक है, नहीं होगा मतलब खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक है, खरपतवार को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये, और फिर लास्ट में देखेंगे यहाँ पे गिरने नहीं देता है। मैंने केवल इतना लिखा, गिरने नहीं देता है, मतलब किसको, तो यहाँ पे जो पत्तियां होती है ना उनको गिरने से रोकता है। ठीक है, या फिर फसलें वगैरह से जो होती है, फसलों की जो जड़ें हैं उनकी जड़ों को मजबूत करता है। वो जड़ें मजबूत रहेगी तो फसल, हवा आएगी, पानी जोर से आएगा तो उससे गिरेगा नहीं। ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि मक्का है, गेहूं है, ये नॉर्मली से क्या, हवा आएगी और पानी आएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या है कि उनको गिरने से रोकना। ठीक है, इसीलिए वो जड़ों में होता है, जड़ों को मजबूत रखता है। क्लियर? जैसे कि मान लो मक्का है, तो मक्का की जो जड़ें होती है उसमें ये ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए उनकी जड़ें कम डेवलप होती है। ठीक है, और इसीलिए वो क्या होता है, मान लो ज्यादा पानी आए और हवा आई तो गिर जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से ध्यान रखना इसको। और फिर आते हैं जिब्रेलिन पे। ठीक है, जिब्रेलिन ये क्या है, तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, किसका, पादप हार्मोन है सबसे फर्स्ट। उसके बाद जिब्रेलिन, इससे याद रखो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मतलब एक प्रकार से ऐसा वर्ड लग रहा है कि जबरदस्ती कोई काम हो रहा है। ठीक है, जबरदस्ती काम हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति है किसी रबर को जबरदस्ती खींचेगा तो क्या होगा, रबर लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा होगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जिब्रेलिन भी क्या करता है, पौधे को जबरदस्ती ऊपर खींच के ले जाता है। ठीक है, कि पौधे को बोलता है कि चलो ऊपर जाओ, ऊपर खींचो। ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाता है, ऊपर ले जाता है। तो क्या करता है, ये पौधे की लंबाई को ऐसे खींच खींच के ऊपर बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि ताड़ के पेड़ है, इनमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन है, ये बहुत होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए वो खींच के ले जाता है ऊपर तक। ठीक है, ये तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और अगला काम क्या है इसका, कि फूल का निर्माण करता है। ठीक है, फूलों का जो प्रारंभिक निर्माण होता है वो कौन करता है, तो वो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। क्लियर है? और फिर इस मानो से जिब्रेलिन हार्मोन जिसमें ज्यादा होता है उसके फल भी कैसे होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, फल बड़े होंगे, तो इस तरीके से फलों को बड़ा करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन हार्मोन। क्लियर है? ये उसके बाद में लास्ट पॉइंट इसमें देखना है, अंकुरण लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अंकुरण, तो ये अंकुरण है, तो अंकुरण कोई भी मान से बीज अपन जमीन में डाला है। ठीक है, तो बीज जमीन में डाला है तो वो जमीन के अंदर रहेगा, और ऊपर मिट्टी रहेगी। अब मिट्टी से दबा रहेगा, उसके बावजूद भी ऊपर निकलता है अंकुरित होकर। ठीक है, तो उसमें जिब्रेलिन हार्मोन होता है, और इसीलिए यह जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है कि जो अंकुरण होगा उसके बीज के ऊपर का छिलका हटा देगा वो। ठीक है, हटाने के बाद में उसके ऊपर जो कंकर पत्थर होंगे छोटे छोटे बारीक वगैरह, उनको बोलेगा भाई साइड में हटाओ। ठीक है, इसको निकलने दो। ठीक, तो इस तरीके से जो अंकुरण है उसको ऊपर निकालने का काम कौन करेगा, अंकुरित करवाने का काम कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, जिब्रेलिन हार्मोन। क्लियर? तो ये हुआ जिब्रेलिन हार्मोन का। तो दो हार्मोन यहाँ पे कंप्लीट हुए, ऑक्सीन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन। ये है कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोलर, वृद्धि नियंत्रक, और ये क्या है, हाइट बढ़ाने वाला, ऊपर खींच के ले जाने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर आता है यहाँ पे साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे सेल के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है ये साइटोकाइनिन। ठीक है, कोशिका जब पढ़ी हुई, तो कोशिका मानो से आपने नहीं पढ़ी होगी तो देख लेना, आप वीडियो कंप्लीटली बना हुआ है, तो वहां पे पूरा समझाया कि साइटोकाइनिन। अब साइटो मतलब होता है सेल, और सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। कोशिका, ठीक, तो ये कोशिका। अब साइटो मतलब सेल, सेल मतलब कोशिका। ठीक है, काइनिन, काइनिन मतलब से एक प्रकार से उसका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका का जो विभाजन होता है पादप में वो कौन करता है, तो यहाँ पे कौन करता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करेगा, पादप हार्मोन है एक प्रकार का, और पौधों में कोशिका विभाजन का ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कौन करेगा, साइटोकाइनिन, अच्छे से याद रखना है। और साथ में जब कोशिका विभाजन होगा तो उसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों का साथ में निर्माण भी करेगा। क्लियर है, आरएनए और प्रोटीन दोनों का साथ में निर्माण भी करेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखें। उसके बाद आते हैं एफसीसी, इसको ए हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ए हार्मोन भी कहते हैं। अब एब्सिसिक एसिड ये क्या है, तो यहाँ पे याद रखो एसिड, और एसिड कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। एसिड ज्यादातर से 90% केस में क्या होता है, नुकसानदायक ही होता है। ठीक है, मतलब ये एब्सिसिक एसिड है, ये जो हार्मोन है पादप हार्मोन, ये पौधों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है,
उनको नुकसान करने का काम करता है। एक प्रकार से कहीं कहीं सही काम भी करता है जो पौधों के हित में है, ठीक है, और कहीं कहीं नुकसानदायक भी होता है। करता क्या है कि ये किसी भी पौधे को, मानो कोई ये जिब्रेलिन ऊपर खींच के ले जा रहा है पौधे को, ठीक है, जिब्रेलिन ऊपर खींच के ले जाएगा, मतलब लंबा करेगा, ये वाला पौधे को लंबा करेगा, तो ये उसको रोकेगा, ठीक है, ये ऊपर खींच के ले जाएगा, ये लटक जाएगा, कौन साइड, ये एब्सिसिक एसिड, ये नीचे लटक जाएगा और उसको नीचे खींच के लाएगा, ठीक है, तो ऊपर नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, पौधे को क्या करता है, बौना बना देता है, वृद्धि को रोक देता है, ठीक है। इस तरीके से मान लो से कि कोई फल भी बन रहा है उसको भी रोकता है, फूलों को खिलने से रोकता है, ठीक। तो इस तरीके से पूरी तरीके से वृद्धि को कम करने का काम या वृद्धि रोधक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो वृद्धि रोधक लिख देते हैं, खिलने से रोकना, मतलब पूरी तरीके से रोकने का काम करता है, एक प्रकार से नेगेटिव काम करता है। ये इंसान क्या है, नेगेटिव है थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये, अब इसके बाद में अब यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, एसिड से केवल याद रखना कि एसिड से ही आपको क्लियर होगा यहाँ पे ये सारा नेगेटिव काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी, ये ए बी ए, इसको नॉर्मली अपन देखते हैं ना, मान लो कोई दो दोस्त जा रहे हैं और उसमें एक आगे आगे भाग रहा है और एक पीछे है, ठीक है, तो पीछे वाला क्या बोलेगा, अबे रुक, ठीक, अबे रुक, तो रुक का मतलब क्या, उसको रोक रहा है, वहां पे उसकी गति को कम कर रहा है। तो इसी तरीके से ए बी ए, अबे रुक, ठीक है। तो यहाँ पे इससे भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे वृद्धि को रोक रहा है, क्लियर है। उसके बाद पांचवा है एथिलीन, और एथिलीन हार्मोन क्या करता है, इसका सिंपल सा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब पूछा गया है और उसमें ये क्वेश्चन क्या आया कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधों के फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाला कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने का काम करता है। तो फलों को पकाने का काम कौन करेगा, एथिलीन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, एथिलीन। तो इस तरीके से यहाँ पे एथिलीन फलों को पकाएगा, फलों को पकाना, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लस ये क्या होता है कि एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में भी होता है, दोनों द्रव और उसमें दोनों में होता है, लेकिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब मान लो से कोई भी इसी के आम है, आम मान लो पकेगा तो क्या होगा, जो आम नीचे से पकता है, नीचे से पकते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा पकता है। जब पूरा से पक जाता है तो नीचे गिर जाता है, ठीक है। और वो किस हार्मोन के कारण पकता है, तो वो किसके कारण पकता है, एथिलीन के कारण। और ये कहाँ पर, पेड़ पौधों में उपस्थित होता है, ठीक है, फल वगैरह लगते हैं उसमें। और इसी के साथ में एक और हार्मोन होता है जो कृत्रिम हार्मोन होता है, जिसको मानव द्वारा निर्मित हार्मोन कहते हैं, वो होता है एसिटिलीन। अभी वर्तमान में क्या होता है कि पेड़ से फल वगैरह पहले से पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, तो तोड़ने के बाद में उसको किसी कमरे में रख के उसके ऊपर एक हार्मोन छिड़क देते हैं, और वो होता है एसिटिलीन हार्मोन, ठीक। कौन सा होता है, एसिटिलीन हार्मोन। तो इसके साथ में एसिटिलीन हार्मोन को भी याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूं एसिटिलीन, एसिटिलीन हार्मोन, ठीक है, एसिटिलीन हार्मोन। तो ये वाला हार्मोन क्या होता है, ये मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है। तो इन दोनों को याद रखना है। अभी इसका इस्तेमाल करते हैं फलों को पकाने में, इसीलिए फल कभी कभी से देखना, जहां पर हार्मोन ये छिड़कते हैं तो ऊपर की साइड मान लो से कि ये हार्मोन लगा और नीचे नहीं लगा, तो नीचे पकेगा नहीं, ठीक है, नीचे एकदम से पकेगा नहीं, वो धीरे धीरे पकेगा, वो लेट पकेगा। तो एक तरफ पका हुआ एक तरफ कच्चा रह जाता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन काम करता है, ये कृत्रिम हार्मोन है, क्लियर है। अब लास्ट में फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस नाम से स्पष्ट है, फ्लोरिजेंस, फ्लोवर, फ्लोरिजेंस मतलब फ्लोवर, तो फ्लोवर मतलब फूलों को खिलाने का काम करता है, फूल खिलाना, ठीक है, फूल खिलाना। तो फूलों को खिलाने का काम कौन करता है, तो ये करता है फ्लोरिजेंस, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में है एक ट्राउमेटिन, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। अब ट्राउमेटिन क्या करता है यहाँ पे, तो ट्राउमेटिन एक प्रकार से क्या है कि वो मलहम का काम करता है। मान लो से कि पेड़ पौधे को, मान लो से कि एक पेड़ है, उसका कुल्हाड़ी से छील के निकाल लिया मैंने साइड साइड के, तो अब वहां पे क्या होगा, उसको घाव हो जाएगा, तो वो घाव वापस भरने का काम कौन करेगा, ट्राउमेटिन, ठीक है। तो ये कौन है, डॉक्टर मान लो, इसको क्या है, ये डॉक्टर, ये होगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे पादप हार्मोन कंप्लीट हुए, और इनको बस ध्यान से देखना है, समझना है, और कुछ भी नहीं है, याद करने के हिसाब से मत इसको कि रटने की कोशिश मत करना, केवल सिंपल ही समझते जाना है। सिंपल समझोगे तब जाके नहीं ये माइंड में रहेगी चीजें और याद रहेगी।
ठीक है। याद करने के हिसाब से हम कोई किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो माइंड में थोड़ा सा क्या लोड आता है। माइंड पे कभी भी लोड नहीं लेना है और नॉर्मली इसको पढ़ना है, देखना है, आपको 100% ये याद रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ